क्या आप यकीन करेंगे, एक प्राचीन मिस्र की राजकुमारी जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, आज भी अपनी काली शक्तियों के साथ दुनिया को तबाह करने की साजिश रच रही है। यह कहानी है एक ऐसी खतरनाक राजकुमारी की जिसने अपने ही पिता के साम्राज्य को हथियाने के लिए अनगिनत लोगों की जान ली, लेकिन उसका अंत ऐसा हुआ कि आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी में डूबते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खुदाई में मिला एक विशाल कब्रिस्तान जिसमें छिपा था मिस्र के सबसे बड़े रहस्य में से एक। इस कब्रिस्तान की जांच का जिम्मा लेते हैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा और यहीं से शुरू होती है प्राचीन मिस्र की राजकुमारी फेतरी की कहानी, जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। लंदन में जब डॉक्टर अर्जुन शर्मा उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो दीवारों पर प्राचीन मिस्र भाषा में लिखे शब्द को देखकर चौंक जाते हैं। ये शब्द बताते हैं कि ये कब्रिस्तान फेतरी का है, जो मिस्र के फराओ की इकलौती बेटी थी। फेतरी में शासक बनने की हर खूबी थी, लेकिन उसका सपना जब टूट गया जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया जिससे बारिश घोषित कर दिया गया। फेतरी अपने सपनों को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने बुराई का रास्ता चुना। उसने काला जादू सीखा और मौत के देवता अनुविश को बुलाया। अनुविश ने उसे एक रहस्यमयी खंजर दिया जिसके साथ उसका शरीर बदल गया और उसमें बुरी शक्तियाँ समा गई। इस खंजर से फेतरी ने अपने पिता और सौतेले भाई को मार डाला, जिसके लिए उसे एक इंसान का शरीर चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना पूरी कर पाती, फराओ के सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया और जिंदा मम्मी बनाकर उसे मिस्र के दूर जमीन के गहराइयों में दफना दिया गया। वापस लंदन में इस कब्रिस्तान की खोज पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। उधर मिस्र में दो अमेरिकी सैनिक रोब और जैक एक चुराए हुए नक्शे के साथ एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वहां उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो एक गाँव में दाखिल होते हैं स्थानीय लोग उन पर हमला कर देते हैं। जैक घबराकर अमेरिकी सेना से हवाई मदद मांग लेता है। सेना की फायरिंग से हमलावर भाग जाते हैं, लेकिन इस फायरिंग से जमीन में एक विशाल गड्ढा बन जाता है। तभी वहां आर्कोलॉजिस्ट माया पहुंचती है, जिसका नक्शा रोब ने चुराया था। गुस्से में माया रोब को थप्पड़ मारती है और नक्शा वापस मांगती है, लेकिन तभी उसकी नजर गड्ढे में पड़ती है और वह समझ जाती है कि इसमें कुछ अनमोल खजाना छिपा हो सकता है। अमेरिकी सेना के कर्नल रायल माया को गड्ढे की जाँच करने के लिए 2 घंटे का समय देते हैं। माया, रोब और जैक गड्ढे में उतरते हैं। गड्ढे में रोब के ऊपर मरकरी की बूंदे टपकती है। माया बताती है कि प्राचीन मिस्र के लोग मरकरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर करने के लिए करते थे। तभी उन्हें मरकरी का एक कुआं मिलता है जिसके आसपास ऐसा लगता है जैसे किसी को कैद करके रखा हो। अचानक रोब एक रस्सी पर गोली चला देता है और रस्सी टूटते ही कुएं से एक विशाल ताबूत बाहर आता है। ताबूत के साथ ही वहाँ मकड़ियाँ उमड़ पड़ती है और एक मकड़ी जैक को काट लेती है। जैसे ही रोब ताबूत को ध्यान से देखता है उसे फेतरी के दर्शन होने लगते हैं। फेतरी उसे कहती है, तुमने मुझे आजाद किया और मैंने तुम्हें चुना। माया उसे होश में लाती है और वे ताबूत को लेकर एक विमान से निकल पड़ते हैं। विमान पर चढ़ने के बाद जैक में एक अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। मकड़ी के काटने के बाद फेतरी के बस में होने लगता है। अचानक जैक ताबूत के पास पहुंचता और कर्नल रायन पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। रोब जैक को गोली मार देता है, लेकिन तभी कोई विमान पर हमला करते हैं और विमान क्रैश हो जाता है। हवाई जहाज क्रैश होने के बाद सीधे लंदन के एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ दुर्घटना में मरे लोगों की शव रखे गए हैं। माया जो पैराशूट से बच गई थी उदास चेहरे के साथ वहां पहुंचती है। उसे खबर मिली है कि सभी यात्री मारे गए हैं और उसे सब की पहचान करने के लिए बुलाया गया है। कमरे में ठंडी हवा बह रही है और सफेद चादरों से ढके शवों की कतार है। माया की आंखें नम है क्योंकि वह रोब को याद कर रही है, उस आदमी ने जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अचानक एक शव हिलता है और हम देखते हैं कि वह रोब है। उसकी आंखें खुलती है और वो हाफते उठ के बैठ जाता है। उसके शरीर पे कोई घाव नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रोब भ्रमित है और वह चारों ओर देखता है, अपने हाथों को छूता है और सोचता है कि वह मर गया है या जीवित है। बैकग्राउंड में एक अजीब संगीत बजता है जो रहस्य और डर को पैदा करता है। तभी कमरे की छाया में जैक का भूतिया रूप प्रकट होता है। जैक जो विमान में मारा गया था अब वह पारदर्शी छवि के रूप में खड़ा है। वह रोब से कहता है, तुम जिंदा हो, लेकिन अब तुम पछताओगे कि काश तुम मर जाते। रोब हैरान होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है, मैं कैसे जीवित हूँ? जैक की आत्मा बताती है, फेतरी ने रोब को चुना। वह मौत के देवता अनुबिस को दुनिया में लाने के लिए रोब के शरीर का इस्तेमाल करेगी। श्राप ने रोब को अमर बना दिया, लेकिन ये अमरता एक अभिशाप है। माया कमरे में दाखिल होती है और सब लोग रोब को जीवित देखकर चौंक जाते हैं। रोब उठ के खड़ा होता है। माया उसे गला लगा लेती है, लेकिन रोब अभी भी भ्रमित है। वह जैक की आत्मा को देखता रहता है जो चुपचाप गायब हो जाती है। यह सीन फिल्म में रोब के चरित्र को गहराई देता है। वह एक साधारण सैनिक से एक श्रापित नायक बन जाता है। दुर्घटना स्थल पर जहाँ विमान का मलबा बिखरा है, पुलिस वाले जाँच कर रहे हैं और एक पुलिस वाला गलती से ताबूत खोल देता है। जैसे ही वह ताबूत खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और
फेतरी की मम्मी जिंदा हो जाती है। उसकी आंखें खुलती है जो सफेद और भयानक है। वह धीरे धीरे उठती है। उसका शरीर सूखा और मम्मीकृत है, लेकिन वह अपनी काली शक्तियों से आसपास के लोगों के जीवन की ऊर्जा चूसना शुरू कर देती है। एक पुलिस वाला उसके करीब आता है। फेतरी उसके चेहरे पर हाथ रखती है। उसका शरीर सूख जाता है और वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फेतरी की चमचा धीरे धीरे रीजनरेट होती है। वह युवा और सुंदर दिखने लगती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दुष्ट है। वह अनुविश के खंजर को ढूंढती है जो ताबूत के पास पड़ा है। खंजर में एक जगह खाली है, वह जगह जहाँ चमकता हुआ मणिक लगना चाहिए। फेतरी गुस्से में चीखती है और उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है। चूहे और कीड़े उमड़ पड़ते हैं। वह लंदन की सड़कों पर निकल पड़ती है, अपनी शक्तियों से लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलते हुए। फिल्म का यह सीन हॉरर एलिमेंट को बढ़ाता है। वह रोब को महसूस करती है। शराब के जरिए उनका कनेक्शन है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद रोब और माया एक सुरक्षित जगह पर जाते हैं, एक पुराने पब या होटल रूम में। रोब अभी भी अजीब महसूस कर रहा है। उसे हर जगह जैक की आत्मा दिखाई दे रही है। वह माया से पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं मरा? माया जो एक आर्कोलॉजिस्ट है, वह उसे बताती है कि वह एक गुप्त संगठन प्रोडिजियम के लिए काम करती है जो अलौकिक खतरों से लड़ता है। वह ताबूत पे लिखे गए संदेश का जिक्र करती है। यह फेतरी का है जो प्राचीन मिस्र की राजकुमारी थी। माया बताती है कि फेतरी ने अनुविश से सौदा किया था और अब वह खंजर और मानिक की तलाश में है ताकि अनुविश को दुनिया में ला सके। रोब को विश्वास नहीं होता, लेकिन जैक की आत्मा फिर प्रकट होती है और कहती है, हम दोनों श्रापित है, फेतरी हमें नियंत्रित करेगी। रोब घबरा जाता है। वह माया को बताता है कि सब सच है, उन्होंने देवता को नाराज कर दिया है। वे तय करते हैं कि ताबूत को ढूंढना होगा। रोब और माया दुर्घटना स्थल पर लौटते हैं ताकि ताबूत को ढूंढ सके, लेकिन वहाँ फेतरी के ज़ॉम्बीज इंतजार कर रहे हैं। वे लोग जिनकी जीवन ऊर्जा वह चूस चुकी है। ज़ॉम्बीज रोब को पकड़ लेते हैं और फेतरी प्रकट होती है। वह रोब को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम मेरे चुने हुए हो। लेकिन माया आ जाती है और फेतरी कमजोर पड़ती है। रोब और माया एक एम्बुलेंस चुराकर वहाँ से भागते हैं। एम्बुलेंस लंदन की सड़कों पर दौड़ती है। ज़ॉम्बीज पीछे लगे हैं। एम्बुलेंस दीवार से टकराती है। आखिर में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। रोब बाहर निकलता है और फेतरी का सामना करता है जो माया को मारने वाली होती है। तभी प्रोडिजियम के सैनिक आ जाते हैं और फेतरी को पकड़ लेते हैं। वे उसे एक गुप्त लैब में ले जाते हैं। प्रोडिजियम के गुप्त लैब में डॉक्टर अर्जुन शर्मा प्रकट होते हैं। वह रोब और माया को बताते हैं कि प्रोडिजियम एक गुप्त सोसाइटी है जो दुष्ट अलौकिक ताकतों से लड़ती है। वे फेतरी को कैद कर चुके हैं और उसके शरीर में पारा इंजेक्ट करके उसे कमजोर कर रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन शर्मा बताते हैं कि रोब श्रापित है। फेतरी उसे अनुविश के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह रोब के दिमाग में बीजन भेजती है जहां वह कहती है, मेरे साथ आ जाओ, हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन डॉक्टर अर्जुन शर्मा का असली प्लान सामने आता है। वह रोब को मारकर शराब खत्म करना चाहते हैं। माया रोब को बचाने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर अर्जुन शर्मा को उसकी बीमारी का दौरा पड़ता है। वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। रोब उनके साथ लड़ता है और इंजेक्शन लगाकर उन्हें सामान्य कर देता है। फेतरी एक मंत्र पढ़कर खुद को आजाद करती है। वह म्यूजियम से चमकता हुआ मणिक चुराती है और उसे खंजर में जड़ देती है। तभी लंदन पर एक विशाल सैंडस्टॉर्म आता है। रेत की दीवार शहर को घेर लेती है। फेतरी क्रूसेडर ज़ॉम्बीज को जागृत करती है जो प्रोडिजियम के सैनिक पर हमला करते हैं। रोब और माया वहाँ से भागते हैं जहाँ जैक की आत्मा रोब को गाइड करती है। वे एक भूमिगत नदी में गिर जाते हैं और माया डूब के मर जाती है। फेतरी रोब को लुभाती है, लेकिन रोब खंजर छीन लेता है। रोब खंजर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेतरी रोकती है। वह कहती है, तुम मौत के देवता बन जाओगे। रोब खुद को खंजर मार लेता है। वह अनुविश की शक्तियाँ प्राप्त करता है। वह फेतरी की ऊर्जा चूस लेता है और उसे मम्मी में बदल देता है। फिर माया को जिंदा करता है। डॉक्टर अर्जुन शर्मा माया से कहते हैं कि रोब की शक्तियाँ अच्छाई या बुराई के लिए हो सकती है। अंत में रोब मिस्र के रेगिस्तान में जैक को जिंदा करके एक नई यात्रा पर निकलता है। फिल्म यहाँ खत्म होती है।